फ्रेंड्स, जय माता दी। दोस्तों, नवरात्र है, चैत्र नवरात्र 28 मार्च से 5 अप्रैल तक है 2017। दोस्तों, तो जो लोगों ने व्रत करने का निर्णय किया है, तैयारियां कर ले दोस्तों, बहुत कम समय रह गया है। दोस्तों, ध्यान रखें, इस नवरात्र आप जो भी कर रहे हैं, कुछ गलतियां विशेषकर आपको नहीं करनी है जो हम नवरात्र में कर जाते हैं। हम 100 पूजा पाठ करते हैं, सब करते हैं, पर फिर भी ये छोटी छोटी गलतियां जो हम करते हैं, इसकी वजह से हमें फल नहीं मिलता है। तो इस बार दोस्तों पहले बता देती हूँ क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करने, वो आप बिल्कुल ध्यान रखें। उसके बाद ही पूजा के लिए आप अपने आप को रेडी करें। दोस्तों, सबसे पहले नवरात्र हम जान लें कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होती है और माता दुर्गा की स्थापना हम घट स्थापना के रूप में घर पे करते हैं। दोस्तों, माता का जागरण होता है, पूरे देश में धूमधाम से नवरात्र का त्यौहार मनाया जाता है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे पंजाब हो, या साउथ इंडिया या गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो। दोस्तों, मंदिरों में माँ भगवती का पूरे श्रृंगार के साथ पूजन होता है और जगह जगह गरबा और डांडिया का आयोजन किया जाता है। मंदिरों में, माता के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा होता है। स्पेशली माता वैष्णो देवी का तो स्वरूप देखने लायक ही होता है। दोस्तों, हम भी अपने घर में जब भी पूजन करते हैं तो व्रत और उपवास जो भी हम रखते हैं, बड़े ही निष्ठापूर्वक रखते हैं, बहुत महत्व के साथ रखते हैं। और कुछ ऐसे नियम होते हैं जो हम फॉलो करते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताए होते हैं। वही सब बातें जो आपने बड़े बुजुर्गों ने हमें बताई है, लेकिन फिर भी हम भूल चूक में उसको ध्यान नहीं रखते हैं या फिर जाने देते हैं। मालूम होते सोते हम वो काम कर जाते हैं, ये सोचकर चलो बड़े बुजुर्ग थोड़े से रिजिड थे, हो सकता है उन्होंने अपने मन से ऐसे कुछ बोल दिया होगा। पर दोस्तों, ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो व्रत का फल हमें नहीं प्राप्त करने देती हैं। आज मैं उसकी बात करूंगी। दोस्तों, आपको पहले मैं फटाफट बता दूं क्या क्या आपको नवरात्र में करने हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपको नहीं करना है। एक तो नवरात्र में अगर आपने घर पे स्थापना करी है तो भी अगर पॉसिबल हो तो माता जी के मंदिर में जाके माता जी का ध्यान करें और अपने परिवार और खुद की खुशहाली की प्रार्थना माता रानी से करनी चाहिए। आपने घर पे अगर स्थापना की है नहीं है तो वहां बैठ के कम से कम 10 मिनट माता का खूब अच्छे से ध्यान करें। शास्त्र बताते हैं कि यदि प्रतिदिन साफ जल से नवरात्रों में माता जी को अर्पित किया जाए तो इस कार्य से माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। घर पर ही अगर आप घर पे रहते हैं और बाहर नहीं जाते हैं तो स्वच्छता की दृष्टि से पैर नंगे रहने चाहिए, चप्पल ना पहने, साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहने। दोस्तों, इन 9 दिनों तक और उपवास करें। इस कार्य से शरीर की सफाई भी होती है। ऐसा माना जाता है 9 दिन आप फास्ट करेंगे दोस्तों तो डिटॉक्स भी होता है आपका शरीर। दूसरी तरफ भक्ति की दृष्टि से भी उपवास बहुत ही महत्वपूर्ण बताए गए हैं और आजकल कलयुग में उपवास एक तपस्या की तरह है। दोस्तों, 9 दिनों तक देवी का विशेष श्रृंगार करना चाहिए। 9 दिनों तक देवी माता का खूब सुंदर से फूल से, वस्त्र से, चोला पहनाएं, हार और नए नए कपड़ों से माता का श्रृंगार धराएं। अष्टमी पे 8वें दिन माता जी की विशेष पूजा का आयोजन करना शुभ बताया गया है और ब्राह्मण की मदद ले सकते हैं आप तो उत्तम रहता है। ब्राह्मण ना हो तो माता का स्तोत्र पाठ और ध्यान पाठ करना चाहिए और कन्या को जिमाना चाहिए। नवरात्रों में अगर हो सके तो माता जी की अखंड ज्योत आप जला रहे हैं तो देसी गाय के घी से जलाएं, माता रानी प्रसन्न होती है। अगर गाय का घी नहीं है तो भी अन्य घी से माता की अखंड ज्योति पूजा के स्थान पे जरूर चलानी चाहिए। दोस्तों, ध्यान रखें, ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करना है। आप व्रत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इन 9 दिन में हर एक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके अलावा जो बातें हमें नहीं करनी है दोस्तों, वो मैं बता दूं आपको नवरात्र में क्या गलतियां गलती से भी नहीं करनी है, नहीं तो बहुत पाप लगता है। सबसे पहला दोस्तों, घर में यदि कोई व्यक्ति व्रत नहीं भी रख रहा है तो भी जो भोजन है वो सात्विक होना चाहिए।
प्याज, लहसुन आदि उस घर में नहीं प्रयोग में लाने चाहिए और घर के खाने में छोंक नहीं लगाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप उबाल करके खाना बना सकते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। उन 9 दिनों में छोंक ना लगाएं, ये बहुत अच्छी बात होती है। दूसरी चीज़ जो मैं बताने जा रही हूँ वो है नवरात्र में व्यक्ति को दाढ़ी नहीं बनाने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए। शास्त्रों में इन चीज़ों को करने से साफ किया गया है, क्योंकि बाल और नाखून उगाने में शरीर की बहुत शक्ति लगती है। इसलिए दोस्तों बिल्कुल भी बाल और नाखून और दाढ़ी ना काटें। दोस्तों तीसरी चीज़ है मांस और मदिरा का प्रयोग ना करें। माता रानी का 9 दिनों तक भक्ति करनी है अगर आपको, तो मनुष्य को मांस और मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों तामसिक भोजन होते हैं ये, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि, तो बिल्कुल दूर रहें इन सब चीज़ों से और गलती से भी इन चीज़ों का प्रयोग ना करें। दोस्तों इसके अलावा नवरात्र में काले रंग के वस्त्र आपको बिल्कुल नहीं पहनने हैं, क्योंकि काला रंग राक्षसी शक्तियों का वास होता है, नेगेटिव एनर्जी होती है इसमें, और ऐसा माना जाता है कि माता रुष्ट हो जाती है अगर हम काले वस्त्र पहनते हैं तो। तामसिक तत्वों के प्रयोग से शरीर को हानि पहुंचती है। दोस्तों पूजा और व्रत हमारी एकाग्रता में वृद्धि करने के लिए होती है, इसलिए इस समय दिन में सोना नहीं चाहिए। सोना वर्जित है दोस्तों नवरात्रि में दिन के समय। अगर आप घर में मुंडन संस्कार करवा सकते हैं तो करवा लें, क्योंकि छोटे बच्चों द्वारा व्रत नहीं रखा जाएगा। नवरात्र के समय एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि घर को बंद करके नहीं जाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों माता रानी घर में विराजित होती है, और हम जब अखंड दीप जलाते हैं या कलश स्थापना करते हैं तो 9 दिनों तक अपना घर खाली हमें नहीं छोड़ना चाहिए। माँ जगदम्बा अन्न से बना प्रसाद ग्रहण नहीं करती हैं, इसलिए माँ दुर्गा को अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए। और ध्यान रखें फलिहारी में आप कुछ भी भोग लगा सकते हैं, जैसे कुट्टू के आटे की रोटियां, पकौड़ियाँ, चिल्ले, खीर आप ताल मखाने की खीर बनाएं दोस्तों, चावल की खीर ना बनाएं। आप शक्करकंदी यूज़ कर सकते हैं, आलू के चिप्स, आलू की टिक्की आदि बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो आप व्रत में खा सकते हैं। ध्यान रखें अनाज और नमक नहीं खाना चाहिए। अगर इतना आप नहीं कर सके दोस्तों तो एटलीस्ट आप एक समय खाना त्यागे, एक समय फलिहारी ले लें और शाम को आप एक वक्त का खाना खा लें। दोस्तों खट्टी चीज़ें खाने से माना जाता है मन रूपी अश्वों पर संयम नहीं रहता है, इसलिए नवरात्र में खट्टे चटपटे पदार्थों का सेवन बिल्कुल ना करें, ये वर्जित है दोस्तों। और ध्यान रखें, बार बार कह रही हूँ, नमक का सेवन नहीं करना चाहिए 9 दिन। व्रत रखने वालों को चमड़े से बनी हुई चीज़ें, कैंची आदि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नवरात्र का व्रत करने वालों को पूजा के दौरान बेल्ट, चप्पल, जूते या फिर चमड़े की बनी हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए। दोस्तों किसी का दिल दुखाना बहुत गंदी बात है। अगर आपने व्रत रखा है तो अपने मन पे भी संयम रखना बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ खाने का व्रत नहीं रखना है, हमें अपने मन में अपनी जो भावनाएं हैं, अपने जो एटीट्यूड है उसका भी व्रत रखना है दोस्तों। किसी की भी निंदा नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी, किसी के बारे में गलत बातें नहीं करनी है, लड़ाई नहीं करनी, किसी से भी झगड़ा नहीं करना है दोस्तों। मारपीट और कलह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और घर में तो विशेषकर बिल्कुल नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हिंसा से माता रानी रूठ जाती है और हमारा घर त्याग देती है। दोस्तों अष्टमी और नवमी के दिन जब कंजक पूजें तो सब कंजकों को माता के रूप में देखें, और ध्यान रहे दोस्तों कंजक को कभी भी घर से खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हर कन्या उन 9 दिनों में माता का स्वरूप होती है, और इसलिए जो भी घर में कन्या आए उसके हाथ में जितनी आपकी सामर्थ्य शक्ति हो, जो आप दे सके, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, कुछ कपड़ा, जो आप देना चाहें दोस्तों, एक फ्रूट,
आपकी जो इच्छा हो कन्या के हाथ में ज़रूर देकर विदा करें दोस्तों। माता रानी की कृपा इससे आपके ऊपर बनी रहती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, जो आपको नहीं करना चाहिए वो ये है कि अगर जो महिलाएं हैं अगर मासिक धर्म में है दोस्तों, तो 7 दिन तक माता रानी की पूजा नहीं करनी चाहिए आपको। ध्यान रखें दोस्तों, 7 दिन तक माता रानी की पूजा नहीं करनी है दोस्तों। ये मैंने आज आपको बताए सारे उपाय जो जो आपको कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते हैं। भूल करके भी ये गलतियां ना करें दोस्तों, नहीं तो माता रानी जितना हम पुण्य कमाने के लिए पूजा करते हैं वो सब हमारे ऊपर उल्टा पड़ जाता है। आज के लिए इतना ही। कोई भी तरह के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। दोस्तों खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जोर शोर से लगे रहिए। माता रानी घर आने वाली है, माता को मनाना है, इस बार अपने घर लेकर आना और लेकर आकर जाने नहीं देना है। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों ताकि हमारे आने वाले वीडियोस से कनेक्टेड रहें और ये वीडियोस अपने परिवार वालों से और अपने फ्रेंड सर्कल से शेयर करना ना भूलें। जय माता दी।